माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आप सबका आरसी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के लिए वो एक बहुत ही मस्त और प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हूँ जो ट्रिग्नोमेट्री से है। तो चलिए आज इस प्रश्न को हम लोग बना के देखते हैं आप सब कैसे हो। अगर आप सब ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं गौर से हमेशा प्रे करता हूँ कि आप सब अभी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं यही आप लोगों के लिए गौर से हमेशा प्रे करता हूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए सबसे पहले इस प्रश्न को बनाते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखना होगा। अगर आपको थीटा एंगल का मान नहीं मालूम है तो आपको उसके लिए टेबल है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है क्या सॉल्यूशन में क्या देखना है। सबसे पहले इसका हल देखेंगे। तो इसका हल देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आपको कि आपको यहाँ पर क्या है कि थीटा का मान, ठीक है, यानी थीटा का मान ऑलरेडी आपका दिया हुआ है कितना, यानी कि आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा का मान आपका कितना दिया है? 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको कहता है क्या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बात जानते हो आप लोग कि टेन 45 डिग्री का मान बराबर 1 होता है और साइन 45 डिग्री का मान बराबर 1 बाई, ठीक है, क्या होता है, √2 होता है। ये बात याद रखिएगा। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि इसको कैसे बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो टेन 45 डिग्री का मान, तो यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 1 बाई साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे क्या कि 1/√2 का, यानी क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ऊपर में 1 है और बटे में क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 कैसे होगा, मैंने बताया कि √2 यानी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 √4 और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि 1 प्लस उसके बाद ये अंश में यानी हर में, तो इसको अंश में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 × 2/1 और इसके नीचे क्या है 1 छुपा हुआ है। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे इसको कि बटे का जोड़ कर देंगे। तो बटे का जोड़ करने के लिए क्या करेंगे इसका, तो सबसे पहली बात सॉरी 2 होगा। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1/1 प्लस क्या हो जाएगा 2/1 हो गया। अब आप इसी स्टेप को यहाँ देख लीजिए। तो क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1 से इस 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 × 1 ही होगा। इस 1 से इस 1 को डिवाइड करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। तो उसके बाद 1 और अंश में कितना है 2 है तो आप 2 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 1 + 2 बाई क्या हो जाएगा 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो अब क्या होगा इसका 3 आंसर होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न का पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक दूसरा प्रश्न लेके आया, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसको सिद्ध करने बोलता है कितना, कि इसको सिद्ध करने बोलता है कि tan A/cot B, यानी tan A बराबर cot B सिद्ध करना है। A + B = 90 डिग्री। और ये पूछा गया 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको लोग। सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो चलिए इसके लिए हल करने के लिए क्या करेंगे, जो पहले दिया हुआ है tan, यानी कि tan A बराबर cot यानी कि B। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कैसे, तो एक काम करो tan A जैसे वैसे रहने दो। तो tan A जैसे था वैसे रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके लिए cot B। अब यहाँ पर B क्या है, थीटा का मान है। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस, यानी थीटा जहां यूज करते हो वहां पर क्या है B यूज कर लेना है। ठीक है, अब देख लो tan क्या हो जाएगा, tan A बराबर इसका कोट का उल्टा क्या हो जाता है 10 हो जाता है। तो tan A, ठीक है, यानी tan 90 डिग्री माइनस B। ठीक है, अब एक काम करो, यहां से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका A बराबर, यानी क्या बचा 90 डिग्री माइनस क्या बचा B। अब एक काम करो, ये माइनस में इसको उठा के इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यानी A + B बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यही आपका सिद्ध करने बोल रहा था।
यानी आपको यही सिद्ध करना था कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। देख लीजिए, तो आपका प्रूव हो गया, आपका ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है। क्या प्रश्न दिया हुआ है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है। ठीक है, तो कहता है इसमें सिद्ध करने बोलता है। क्या कहता है कि थीटा बराबर आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको कहता है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा यानी कि इक्वल टू 0 लाने बोलता है। कितना लाने बोलता है? 0। तो सबसे पहले आपको इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको थीटा का मान दर्शा देना होगा कि थीटा बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ क्या LHS बराबर RHS यानी कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0, यानी ये पूरा आपका क्या हो गया? LHS हो गया, और ये क्या हो गया आपका? RHS हो गया। ठीक है, इतना को हल करके इतना ले आना है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ है कि थीटा का मान, तो देखो सबसे पहली बात क्या कहता है पर, तो 4, तो सबसे पहले LHS का काम करेंगे हम लोग। LHS बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और मैंने अभी बताया कि अगर cos 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 4, उसके बाद cos 30 डिग्री का मान क्या? तो अंडर रूट 3/2 का होल क्यूब है। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि अंडर रूट 3/2 का होल क्यूब और माइनस 3, उसके बाद cos 30 डिग्री का मान इतना ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट बंद अंडर रूट 3/2 लिख देंगे। ठीक है, अब एक काम करेंगे, 4 जैसे था वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? आपको पहले भी बता चुका हूं कि अंडर रूट 3 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 और 3 3 9 27, तो यहाँ 27 हो जाएगा। 27 का फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो क्या होगा? 3 3 9 9 27, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, और 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर? तो लिख देंगे क्या? यही चीज को लिखना है कि 3 अंडर रूट 3 बाई क्या लिखेंगे? और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ गुना में है तो गुना का चिन्ह डालेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 अंडर रूट 3 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इससे इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें तो यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? आप इसको यहां से इधर लिखेंगे कि 3 अंडर रूट 3 बाई क्या लिखेंगे? 2 माइनस, उसके बाद 3 अंडर रूट 3 बाई क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 पावर 1 से, यानी अब क्या करेंगे? तो इसको इससे जब भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू, जब 1 से अंश को हर गुना कर देंगे तो उतना ही होगा। तो 3 अंडर रूट 3 माइनस, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कहने का मतलब इससे इसको डिवाइड किए तो इतना आ गया, और भाग देने पर और गुना करने पर इतना आ गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सेम इतना ही आएगा, 3 अंडर रूट 3। अब इससे इसको घटाएंगे तो सभी के सभी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और बटे में 2, और जब 2 से इसको भाग देंगे 0 को तो ये 0 हो जाएगा। तो कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है, कि RHS यानी क्या हो गया? इसका LHS बराबर RHS, यानी क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न का भी, मैंने फिर एक प्रश्न आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, जो प्रश्न आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है कि यदि 4 यानी कि 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x का मान ज्ञात करें। और ये 2015 में यानी कि द्वितीय पाली में यानी सेकंड सिटिंग में पूछा था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर इसको हल करते हैं। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो देखो 4x² माइनस 25 इक्वल टू 0।
अब ये माइनस में इसको उठा यानी पक्षांतर कर देंगे, यानी इसको उठा के 0 के उस पार लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 4x² इक्वल टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें से इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जुटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यानी 4x² इक्वल टू क्या हो गया आपका 25। ठीक है, अब ये काम करेंगे, इसका स्क्वायर यानी ये इंटू में है तो ये क्या चल जाएगा, इसका बटे में चल जाएगा। तो x² इक्वल टू 25 अपन क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में बदलेगा, और रूट में जो बदलेगा तो इसके दो मान आएंगे, एक मान प्लस में आएगा, एक मान माइनस में आएंगे। तो x बराबर यानी प्लस माइनस, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट यानी क्या होगा 25 बटे यानी कि 4। तो x बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो आपका यही हो गया इसका आंसर। तो आप इसे लिख सकते हो कि x बराबर 5 बटे 2 कोमा माइनस यानी 5 बटे 2। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको एग्जाम से छोटे छोटे प्रश्न है, आप लोग इस तरह के इजी प्रश्न को पहले सॉल्व करना सीखो और उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप लोग वीडियो को अगर लाइक कर पसंद करते हैं, अगर लाइक करते हैं तो यकीनन है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो मैथ्स का लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, तो पहले इस प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।